सलोनी और नाहर से बात ही नहीं हो पा रही है, उनका सेल अभी भी बंद आ रहा है। अब क्या होगा? थोड़ी थोड़ी देर में कोशिश करते रहो ब्रजेश, जैसे भी हो हमें उन्हें खबर देनी ही है। अच्छा बताओ, तुम्हारी उर्वशी नानीसा कहाँ है? वो तो महू गई है एक शादी के लिए। और तुम्हारी सलोनी मामी? वो भी वही गई है, लेकिन वो पहले गई है। ब्रिगेडियर साहब, भाई यहीं खड़े रहेंगे कि अंदर भी ले चलोगे? जीजी काका से यहाँ आ गए, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। हाँ। वीर, बहुत दिनों बाद मिले, चलो अकेले में चलकर बैठकर कहीं बातें करते हैं। ब्रिगेडियर, अकेले बैठने के लिए बहुत वक्त है यार, रिटायर हो चुका है, टाइम ही टाइम है। इस वक्त तो डांस का मूड है। शांति, ये वीर और उर्वशी यहाँ अचानक आ गए। वीर, हम अपना मोबाइल गाड़ी में भूल गए हैं, हम अभी लेकर आते हैं।
नमस्ते, मैं शांति हूँ। शांति? ब्रिगेडियर साहब की वाइफ। ओह हाय, नाइस मीटिंग यू। हम उर्वशी हैं। मैं जानती हूँ, आपको देखते ही मैं समझ गई थी कि आप ही उर्वशी होंगी। आई, आपको अपनी बेटी से मिलवाती हूँ। निशी बेटे, देखो कौन तुम्हें मिलने आया है। ये वो पापा के दोस्त है ना, वीर अंकल, ये उनकी पत्नी है। उर्वशी आंटी खास तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हैं। आशीर्वाद ले लो। नमस्ते। हाय, कांग्रेट्स निशी। अरे आपके दामाद जी कहाँ हैं? उनसे भी मुलाकात हो जाती तो अच्छा होता। यही तो है, मेरे ख्याल से अपने दोस्तों के साथ कहीं होंगे, मेहमानों के पास। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, बहुत खुशी हुई कि आप आज आ सके। निशी बिटिया भी यही है। नमस्ते। बेटा मुबारक हो, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। जीती रहो बेटा, जीती रहो। भगवान तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दे। ब्रिगेडियर, वो आपके दामाद जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। अरे यहीं कहीं होगा, मेरा ख्याल है मेहमानों के पास। जल्दी क्या है, मिलवा देंगे। अरे भाई हमें कोई जल्दी नहीं है, यहीं है, भाग के कहाँ जाएंगे। उर्वशी, जब तक हमारे दोस्त के दामाद जी नहीं आते, लेट्स गो टू द डांस फ्लोर, कुछ एक डांस करते हैं, अगर आपको कोई एतराज नहीं ब्रिगेडियर। अब मुझे क्या एतराज हो सकता है। हाँ, अगर मेरी बीवी के साथ डांस करने की बात करते तो शायद। आप भी ना। डोंट वरी, डोंट वरी। चलो उर्वशी। हाँ हाँ, चलो चलो। पता नहीं हमारी खुशियों में रंग में भंग डालने के लिए ये औरत कहाँ से आ टपकी। बेटे, तुम जरा इस पे नजर रखना, मैं जाकर देखती हूँ कि सलोनी और नाहर कहाँ है। जी। पता नहीं काका साहब और उर्वशी यहाँ कैसे आ गए। इनविटेशन कार्ड उनके हाथ लग गया होगा, और क्या। और काका साहब ब्रिगेडियर अंकल के इतने अच्छे दोस्त हैं, उनकी घर की शादी में शामिल तो होना ही था उनको। सारी गलती हमारी है, हमें उस कार्ड को छुपाने के बजाय फाड़ के फेंक देना चाहिए था। अब जो हो गया सो हो गया नाहर, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना होगा। ये उर्वशी तो शक्ल से इतनी झूठी और मक्कार दिखती है। भाई साहब ने ऐसी औरत के साथ कैसे शादी कर ली। उसके सामने तो मुझे मुस्कुराना पड़ा, लेकिन दिल कर रहा था कि दो खींच के दूं मैं उसे। पता नहीं आप लोग उसे कैसे सहन कर लेते हो। मजबूरी है आंटी, जब तक सही वक्त नहीं आ जाता हमें सहना पड़ेगा। गुस्से में आकर हम बने बनाए खेल को बिगाड़ भी तो नहीं सकते। अब क्या करोगे आप लोग? आंटी, सलोनी और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ रुककर हम खतरा मोल नहीं ले सकते। अगर उर्वशी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक कह रहे हो तुम नाहर, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। आंटी, मैं और सलोनी चलते हैं। आप नील से। नील? अगर उर्वशी ने नील को देख लिया तो। समझे ही नहीं। यहाँ वो उर्वशी जी हैं। जी हैं। नाहर और सलोनी भी अभी उनकी आंखों से बचकर बाहर गए हैं। चलो यहाँ से, चलो। निशी, आपने अपने होने वाले हस्बैंड से तो मिला ही नहीं हमें। आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। ये है मेरे पति नीरव।
नीरव, ये है वीर अंकल की पत्नी। हाय। नीरव, मैं तुम्हें कुछ मेहमानों से मिलाना चाहती हूँ। निशी, आप चलिए। आई थिंक ही विल जॉइन यू। तो आप हैं ब्रिगेडियर शर्मा के होने वाले दामाद। नीरव, जहां तक हमें याद पड़ता है आपका नाम तो नील था ना? आपको अचानक नाम बदलने की जरूरत क्या पड़ गई नील? ओ, शायद अपनी पुरानी आदत के अनुसार इस बार भी किसी को धोखा दे रहे आप। कमाल है नील, कितना कुछ बदल गया लेकिन आप नहीं बदले। कैन आई हेल्प यू? शायद हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। आपके ससुराल वालों को आपकी असलियत बता सकते हैं। आपको इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी ये सब मैंने आप ही से सीखा है। मैंने तो सिर्फ अपना नाम बदला है, मगर आपने तो कमाल कर दिया। सारे रिश्ते उलट फेर करके रख दिए। पहले तारा जी की बड़ी बहन, अब उन्हीं की काकी सा। एनीवेज, हम क्यों डिटेल्स में जा रहे हैं? बट आई एम सॉरी, आपके हस्बैंड को शायद आपकी असलियत के बारे में पता नहीं। आप कहें तो पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देख लीजिए, फिर कभी आप दूसरों पर उंगली नहीं उठा पाएंगे। कितनी बेचैनी से इंतजार कर रही थी मैं इस दिन का। और देखिए, नील की शादी में आकर भी पूरी खुशी मनाए बिना लौटना पड़ रहा है। निशी का भी मूड बिल्कुल बिगड़ गया है। सलोनी, जिसका डर था वही हुआ। नील और उर्वशी का आमना सामना हो गया। लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैंने दूर से देखा उन दोनों को। उनकी बातें तो मैं सुन नहीं पाया, लेकिन उन दोनों के चेहरों के हावभाव से लग रहा था कि शायद नील ने सिचुएशन संभाल ली है। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो जाए, हम चले यहाँ से। एक मिनट नाहर, नील से मिले बिना कैसे जा सकते हैं हम? उसकी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, और मैंने ही जोर देकर कहा था कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। कितने सारे वादे किए थे नील से, कहा था उसकी शादी का सारा काम मैं ही संभाल लूंगी, और अब उसे मिले बिना। सलोनी, नील बुरा नहीं मानेगा, उसे सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ रुकना। नाहर, 2 मिनट प्लीज। मेरा बचपन का दोस्त नए जीवन में कदम रखने जा रहा है। उस लड़की से शादी कर रहा है जिसने मुझे नई जिंदगी दी। जाने से पहले मैं उन दोनों से मिलना चाहती हूँ, प्लीज। हम इस तरह फंक्शन अधूरा छोड़कर कैसे जा सकते हैं नाहर? ये भी तो सोचिए, आज नील और निशी ना होते तो हम इस तरह साथ ना होते। एक तरह से नील ने ही मुझे मेरे अपने घर में मेरी खोई हुई जगह वापस दिलाई है। मैं समझ सकता हूँ सलोनी, लेकिन अंदर उर्वशी है। अभी तक तो हम बचते रहे, लेकिन अगर पकड़े गए ना तो सारा भेद खुल जाएगा। वीर को भी न जाने क्या पड़ी थी ये शादी अटेंड करने की। ऊपर से नील जैसा धोखेबाज इंसान भी यही है। कहीं हमारे लिए कोई प्रॉब्लम न क्रिएट कर दे। गॉड, कब जाएंगे हम यहाँ से? दम घुट रहा है। ओह गॉड, देख के नहीं चल सकती। आंखें तो आपकी बंद हैं, जीजी। आप सोच रही होंगी कि कावेरी यहाँ पे क्या कर रही है। एक्चुअली जीजी, आपने आज तक कावेरी को ठीक से जाना ही नहीं। कावेरी क्या है, क्या क्या कर सकती है, खैर छोड़िए। अपने मुंह मुझे तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो बात मैं आपसे यहाँ कहने आई हूँ उसे सुनकर आप जरूर समझ जाएंगी कि जिस कावेरी को देखकर आपका मन कहता है
ओह माय गॉड, ये कहाँ से आ गई? वो कावेरी आपसे 4 कदम आगे है। देखिए कावेरी, आपको हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा ना तो आपको जानने का हमें शौक है और ना ही इससे ज्यादा आप पर हम समय जाया कर सकते हैं। प्लीज डोंट माइंड, आप यहाँ किस लिए आई हैं, किसके लिए आई हैं? आई एम सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। अगर मैं चिरमी के बारे में कहूँ तो भी नहीं? कौन चिरमी? आप किसके बारे में बात कर रही हैं? रहने दीजिए जीजी, आप कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। हमेशा की तरह आप जल्दी में हैं। यही आपकी प्रॉब्लम है। आपने सारी दुनिया घूम ली, लेकिन फिर भी आप सबको कुएं का मेंढक ही समझती हैं। अरे इतना भी नहीं जानती कि पानी में उतरने से पहले पानी की गहराई नापना अक्लमंदी का काम है। मैंने आपके सामने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन आपने हमेशा झटका दिया, जैसे मुझसे बात करना आपकी शान के खिलाफ हो। इतना घमंड? जो लोग आसमान की तरफ देखकर चलते हैं ना, उन्हें हमेशा ठोकर लगती है और वो उसी धूल में गिरते हैं जिससे वो अपना पल्लू बचाना चाहते हैं। चलो मान लिया कावेरी कि आपको समझने में हमसे गलती हो गई। अब आप बताएंगी आप क्या कहना चाह रही थी चिरमी के बारे में? कावेरी, आई एम सॉरी। अगर आपको पहचानने में हमसे गलती हुई हो, हमने कभी भी आपके साथ मिसबिहेव किया हो, तो हमें माफ कर दीजिए। अब बताइए आप क्या कहना चाह रही थी चिरमी के बारे में? प्लीज कावेरी, प्लीज। आपने 2 बार प्लीज कह दिया, मेरे लिए काफी है। चलिए आइए मेरे साथ। कहाँ? अरे चलिए तो सही, आइए। सलोनी बेटे, नाहर बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम नीरव और निशी की फिक्र मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगी। और वैसे भी वो ये बात कभी नहीं चाहेंगे कि तुम दोनों उनकी खुशी में शामिल होने यहाँ आओ और उसकी वजह से तुम दोनों की जिंदगी में इतनी मुसीबतें बढ़ जाएं। जाओ बेटे। तुम्हारी फीलिंग्स मुझसे छुपी नहीं है सलोनी। तुम्हें कितना बुरा लग रहा है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उर्वशी के यहाँ रहते हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। अगर उर्वशी ने हमें देख लिया ना, तो उसे 1 सेकंड नहीं लगेगा ये समझने में कि जिस चिरमी को वो सलोनी बना के यहाँ लाई है, असल में वो सलोनी ही है, जो उसे उसी के बिछाए जाल में फंसाने के लिए चिरमी बनने का नाटक कर रही है।